वालेकुम भाई और उनकी प्यारी बहनों। रोज़ाना की तरह हम आ जाते हैं अपने व्लॉग की तरफ। तो जी दही बनाओ, लस्सी बनाओ, सेम वही जो है हमारे सुबह सुबह वाले सीन है, कोई चेंज नहीं हो रहा। सारा रमज़ान गुजर गया। खैर उसी तरह मैंने रोज़ाना की तरह लस्सी बनाई। लस्सी बनाने के बाद मैंने अपने वाले मामा को तंग करने वाले काम किए, लेकिन खैर आज मैं उस एट द स्पॉट नहीं पहुंची जिसने मम्मा रोटियां बना रही थी। तो जो मम्मा ने बनाया मैंने कहा चलो अब दिखा दो जो आपने बनाया। खैर मेरी अम्मा जी को आजकल बड़ा शौक चढ़ा हुआ है कि जो सालन बचता है ना मम्मा उसको मिक्स करके कोई ना कोई नई चीज़ बना लेती हैं। तो आज मेरी मम्मा ने शायद शिमला मिर्चें मिक्स की और पता नहीं चिकन मिक्स किया और पता नहीं क्या क्या मिक्स करके ना उन्होंने हमें खिला दी और हम सब शुक्र करके खा गए कि चलो हमारी माँ ने दे दी। फिर उसके बाद जनाब मैंने सहरी की। सहरी करने के बाद मैंने फजर की नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद जो है मैंने अपना फ़ेवरेट काम किया जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं अपनी फ़ेवरेट जगह पे जाके बैठ गई। ये वाला सुकून मुझे कहीं नहीं मिलता, लिटरली कहीं पे भी नहीं होता ये सुकून। आज़मा कर देख लेना, बेशक सुबह सुबह के टाइम पे खुद भी आज़मा लेना, बहुत मज़ा आता है इस टाइम पे। खैर यहाँ पे घंटा आधा पौना घंटा गुजारने के बाद मैं फटाफट गई, भाग भाग के और जाके मैं सो गई। और फिर सोने से पहले मुझे याद आया कि मेरे सर पर एक दुनियावी अज़ाब मुसल्लत कर दिया गया है। मेरा एनाटॉमी का क्विज़ है। तो मैंने कहा उठ तो गई हूँ, नींद आ नहीं रही है, तो क्यों ना इस दुनियावी अज़ाब से छुटकारा ही लिया जाए। खैर फिर मैंने मसल्स और बोन्स के नाम लिख के याद किए और जहाँ मेरी बस हुई मैं सो गई जाके। आ जाते हैं जनाब अपने अफ्तारी की तरफ। तो आज ही मेरी बहन को पता नहीं क्या शौक चढ़ा हुआ था कि आज अफ्तारी में जो है तैयबा साहिबा किचन में आई हुई थी। खैर यहाँ पे मेरी अम्मा जी ने जो सुबह सहरी वाला चिकन बचा था ना, वो मेरी अम्मा जी ने शाम को उसके जो है ना हमें ब्रेड रोल्स खिला दिए बना के। तो यहाँ इसका सीन कुछ यूँ था कि ब्रेड को जो है ना साइड से उसकी किनारे उतार के उसको दरमियान में से बिल्कुल सीधा करना था जिस तरह तैयबा काली थी। और मम्मा ने जो है उस सालन को डाल के बीच में थोड़ी सी सब्जियां काटी और साथ थोड़ा सा नमक और काली मिर्ची डाली और साथ मम्मा जी जो थे वो आलू के कतले फ्राई कर रही थी। तो मैंने कहा चलो अब आज आप दोनों काम करो। तो आज मुझे क्लिप बनाना है। तो खैर मैं वक्फे जाके क्लिप बनाई थी। खैर तैयबा यहाँ पे उसको बिल्कुल स्ट्रेट कर करके इस तरह रख रही थी। फिर उसके बाद जब तैयबा रख के चली गई तो मम्मा ने कहा कि अब सब्ज़ी भी जो है वो अच्छी तरह सौटे हो गई है, चिकन भी सही हो गया है। तो मम्मा ने जो है उसको फिर साइड पे थोड़ा सा पानी लगाया किनारों पर उसके, ठीक है, और उसको जो है ब्रेड को उन्होंने फोल्ड करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे हम लोगों ने एक पहले ट्राई कर लिया था जो पास पड़ा था कि हम लोगों से होगा कि नहीं होगा, लेकिन बड़ा A1 सा तैयार हुआ था ये। सो मैंने कहा मम्मा अगर मटेरियल ज़्यादा लग रहा है तो ये भी आपकी मर्ज़ी है, अगर आपको भी मटेरियल ज़्यादा लगे तो आप इसमें से निकाल सकते हो, वो कोई इशू नहीं है। फिर मम्मा ने उसको हल्का सा जो ऊपर वाला किनारा था उसको पानी के अंदर डिप किया कि परफेक्टली जो है ये ऊपर से बंद हो जाए। एंड टन टना यहाँ पे जो थे ये दोनों तैयार हो गए थे। इसी तरह मम्मा जो है इसके मसाले को उसके सब्जियों को कटती जा रही थी और उसमें फिल कर रही थी और उसको देन उसके बाद फ्राई करने की बारी थी। ये थे हमारे बेसन के कतले। ये मेरी माँ जी को बहुत बहुत एक्सट्रीम वाले पसंद, एक्सट्रीम की हद तक होते हैं वो पसंद है। खैर यहाँ पे हम आगे उसको फ्राई करने की तरह ब्रेड रोल्स को उसको मम्मा ने पहले अंडे के अंदर डाला, अंडे के अंदर लगाया, उसके बाद मम्मा ने क्रम्स लगाए उसके ऊपर और फिर उसके बाद मम्मा ने इसको कर दिया डीप फ्राई। अच्छी तरह पकते पकते तेल में मम्मा ने इसको डाला था और मम्मा का ये कहना था कि जितना ज़्यादा अच्छा ऑयल गर्म होगा उतनी जल्दी जो है ना ये फ्राई हो गया। एंड वही सीन सेम वही हुआ कि मम्मा ने क्योंकि अच्छा खासा ऑयल पहले भी गर्म था बाद में भी गर्म हो गया काफ़ी। सो फिर मम्मा ने जो है इसको अच्छी तरह फ्राई कर दिया। फिर उसके बाद जो है क्रीम चाट मम्मा बना चुकी थी तो फिर मैं चली गई उसकी शक्ल देखने के लिए। उसको ठंडा रखने रखा हुआ था तो मैं उसको देखने चली गई कि भाई आप ठंडे हो गए हो या अभी थोड़ी सी आप में कसर है। तो खैर वो तैयार हो गए हुए थे, ठंडे ठंडे हो गए थे। और फिर मैं दोबारा मम्मा के पास गई तो मम्मा ने जो है ये ब्रेड रोल्स भी बिल्कुल तैयार कर लिए थे। नेक्स्ट वाले जो थे मम्मा फ्राई करी थी अच्छी तरह, उसको मम्मा ने स्टेन किया क्योंकि ऑयल जो था ना ब्रेड है तो मम्मा का कहना था कि ऑयल ज़्यादा जो है ना वो अपने अंदर एब्जॉर्व करेगा, तो हमें जो है ना उसको अच्छी तरह स्टेन करना चाहिए। फिर मैंने इसको थोड़ा सा काटा, इसको मैंने खोला तो ये अंदर से बिल्कुल बहुत अच्छा फ्राई हुआ था, बहुत मज़े का था ये अंदर से, लिटरली इतना अच्छा टेस्ट आया था चिकन का भी और सब्जियों का भी। एंड टेन टना हेयर उज़वर अफ्तारी। लेकिन आज अफ्तारी से पहले मेरी बहन का दिल कर रहा था कि ना खजूरियाँ, आज पता नहीं मेरी बहन को क्या जुनून चढ़ा हुआ था कि वो काम कर रही थी किचन के, यार लिटरली तैयबा और काम। मुझे वैसे लग रहा था कि शायद उसको रोज़ा शोज़ा लग रहा है, लेकिन ऐसा कोई सीन नहीं था। तैयबा ने फिर खजूरों में जो है क्रीम भरी क्योंकि अमूमन ये मेरा काम होता है, लेकिन खैर आज तैयबा ने कहा कि भाई मुझे बननी है। मैंने कहा चलो ठीक है भर लो। उसने फिर भर के रख दी। उसके बाद हम लोगों ने अफ्तारी की एंड टेन टेना हेयर्स ओवर अफ्तारी डन। और मामी ने जो है आज थोड़ी सी चिप्स फ्राई करके घर में उन्होंने चिप्स फ्राई की और उन्होंने वो सेंड की मुझे। और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह सारी अफ्तारी डन थी। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप सो आप लोगों ने आज का व्लॉग एंजॉय किया होगा। इसी तरह के व्लॉग्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, इंस्टा पे फॉलो करो। अल्लाह हाफिज़।